लेकिन विनोद जी आए तो उनको देखते ही मैंने कहा शेर तो आज होना चाहिए सर, शेर से कहानी खुलनी चाहिए सर, वरना क्या फायदा। इरशाद। सर ये कहा है शायर ने, मैं आप अपनी मौत की तैयारियों में हूं, मैं आप अपनी मौत की तैयारियों में हूं, मेरे खिलाफ आपकी साजिश फिजूल है। क्या बात है। आप क्यों मेहनत करते हैं? जब मैं ही तैयारी कर रहा हूं तो आप क्यों मेहनत करते हैं? इससे आप समझ गए होंगे कहां से आया पंजाब और कहां से हरियाणा। सर गजब ही हो रहा है पंजाब में तो कांग्रेस पार्टी के अंदर, और चन्नी जी ने के साथ जो है लोगों का कुनबा बढ़ता जा रहा है, और वो प्रभारी से मुलाकात नहीं कर रहे, दिल्ली में उनसे कोई मुलाकात नहीं कर रहा। ये एक खबर थी, इस पर हम लोग पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, इसलिए आपको हरियाणा वाला एंगल भी देता हूं। हरियाणा के नए प्रभारी, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, सारे बड़े नेता बैठे थे वहां पर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, सुरजेवाला जी, कुमारी शैलजा भी गई हुई थी उसमें। और वहाँ खुलेआम सबके सामने मंच पर ये होने लगा कि हुड्डा जी ने कहा कि भाई रणदीप तुम मेरा साथ दो, सरकार बना लेंगे हम। तो उन्होंने कहा मैं 20 साल से आपका ही साथ दे रहा हूँ, आप मेरा साथ दो, मेरी बारी है अब। खुल के खुलेआम। शैलजा जी ने कहा नहीं गुटबाजी तो है हमारे, इस पर तो कोई कहने की शक नहीं है। हरियाणा का कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जो जीत के मुंह से हार छीनने में माहिर है। ये आप कम से कम हरियाणा के इलेक्शन के बारे में तो पिछले कह ही सकते हैं कि वो जीता हुआ इलेक्शन, मतलब वो कांग्रेस का इलेक्शन था। बिल्कुल। इवन पंजाब लास्ट इलेक्शन सर, अमरिंदर सिंह को जिस तरीके से हटाया गया, अगर वो ना हुआ होता तो आम आदमी पार्टी की सरकार बन ही जाती है, कोई नहीं कह रहा था। अमरिंदर सिंह जब चीफ मिनिस्टर थे और स्थानीय निकाय के चुनाव हुए थे तो कांग्रेस ने स्वीप किया था, उसके कुछ महीनों बाद ही विधानसभा चुनाव होने थे जब ये सारा। सर मैं इनके बहाने ये बात आज करना चाह रहा था, बीजेपी से भी एक कंपैरिजन करेंगे। ऐसा क्यों है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर ये डिफरेंसेस सिमर करते रहते हैं, सुलगते रहते हैं, सुलगते रहते हैं, जब एक दिन वो एक ज्वाला बन जाती है और कोई उसके बारे में कुछ करता क्यों नहीं है? ये किसको करना चाहिए और क्या मैकेनिज्म है कांग्रेस पार्टी के अंदर, क्या रहा है पहले और इस वक्त कोई मैकेनिज्म है कि नहीं? बीजेपी में ऐसा नहीं होता, ये कोई नहीं कहता। बीजेपी के अंदर भी गुट बने हुए हैं, हर राज्य में जहां आपके पास थोड़े ताकतवर नेता और पुराने नेता होंगे वहां पर गुट होता है। राजस्थान में भी गुट बने हुए हैं बीजेपी के अंदर, मध्य प्रदेश में भी गुट बने हुए हैं, कर्नाटका में तो कह रहे हैं कि अभी तक काबू में भी नहीं आई है, इतनी गुटबाजी है। उत्तर प्रदेश, हाँ सर, उत्तर प्रदेश में है, खुले आम है, बिल्कुल खुले आम है। तेलंगाना में है, तेलंगाना में जिस तरीके से पिछली बार प्रदेश अध्यक्ष बदले गए, दूसरा, हर राज्य में बीजेपी में भी है। तो वो लोग कैसे मैनेज कर लेते हैं, क्या है इसका सबक, क्या है? यहां से शुरुआत करेंगे। तो मैं पहले पंजाब और हरियाणा के बहाने कांग्रेस की बात आपसे पूछना चाहता हूं। पंजाब में जो कुछ चल रहा है, चन्नी जी, कांग्रेस पार्टी ने भी ये क्लियर कर दिया कि अभी हमारे यहां अब कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो तो आज भूपेश बघेल का बयान है, 2-3 बार वो कह चुके गुड्डे हैं, गुड़िया का खेल लेंगे। उसमें एक अपडेट ये है कि चन्नी ग्रुप जो है वो शायद कल या परसों, पहले कल की खबर आई थी, अब परसों की खबर आ रही है कि वो भूपेश बघेल जो प्रभारी है उनसे मिलेगा। लेकिन मिलने मिलाने का कुछ रह गया है क्या इसमें मौका, अब जहां कहानी पहुंच गई है? तो शेर से ही शुरू करें। जरूर सर, क्योंकि जरूर सर, शेर से शुरू करते हैं। वैसे कांग्रेस के बारे में अगर मैं एमफिल हूं तो पीएचडी है भाई साहब। समझे? तो बड़ा नायाब रिश्ता है जी, बड़ा नायाब रिश्ता है उनका और मेरा, न शामिल हूं मैं उनके अपनों में और न वो शामिल है मेरे गैरों में। क्या बात है सर, तो वो हाल पंजाब का सटीक एकदम। और वो है, देखिए क्या है कि पंजाब की जहाँ तक बात है, पंजाब में कांग्रेस 2022 से ही क्राइसिस में है। अमरिंदर सिंह जिस तरह के हैवी वेट के नेता थे और जिस तरह उनका दबदबा था, तो लगातार कांग्रेस की गाड़ी खींच रहे थे, वो इंजन थे कांग्रेस के लिए वहाँ पर। और एक ज़माने में कांग्रेस में बहुत बड़े बड़े नेता हुआ करते थे, मतलब जो बड़े बड़े दिग्गज थे कांग्रेस, ज्ञानी जैल सिंह, दरबारा सिंह, बेअंत सिंह, फिर राजेंद्र कौर भट्टल, ये सारे बड़े नेता कांग्रेस में थे। आपके क्या कहते हैं, ये अंबिका सोनी की पंजाब से आती थी वो थी। लेकिन बाद में कैप्टन का वो हो गया, कैप्टन को जब हटाया गया तो एक तरह से, एक तो गलत तरीके से हटाया गया कैप्टन साहब को, और दूसरा फिर उनकी जगह बनाया गया किसको, सिद्धू को, जो कांग्रेस से जिनका कोई लेना देना नहीं था, बीजेपी से आए थे। और नॉन सीरियसनेस अगर कहीं राजनीति में उसका कोई प्रतीक है तो सिद्धू साहब थे, रोज बोलते थे। और इधर चन्नी को चीफ मिनिस्टर बना दिया, चन्नी को चीफ मिनिस्टर बना दिया इस उम्मीद से कि दलित वोट मिल जाएगा, जबकि विधायक उस बैठक में सुनील जाखड़ के साथ थे। 45 विधायक सुनील जाखड़ के साथ थे। और सुनील जाखड़ को राहुल गांधी ने कहा भी था, जो सुनील जाखड़ बाहर से चेन्नई में थे, उनको फ़ोन करके बुलाया गया और कहा गया कि यू हैव अ ग्रेटर रोल इन पंजाब। उसके बाद अंबिका सोनी जी का स्टेटमेंट आया था कि पंजाब में तो खाली पगड़ी वाला चलेगा। उससे नाराज हो गए सुनील जाखड़। पूरे चुनाव में चन्नी, सुनील जाखड़ और सिद्धू तीनों की अलग अलग चलती रही। कैप्टन घर बैठ गए और कांग्रेस का जीता हुआ चुनाव, जो आपने हरियाणा का बोला, उसके पहले पंजाब में प्रयोग कांग्रेस कर चुकी थी कि जीता हुआ चुनाव कैसे हारा जाए।
प्रयोग, वो प्रयोग कर चुकी थी, वो प्रयोग उन्होंने पंजाब में किया। उसके बाद हरियाणा सामने है। कांग्रेस ने कोई सबक नहीं सीखा। अब पिछले 5 साल से वहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार है जी। भारतीय जनता पार्टी अभी कांग्रेस बंगाल में, पंजाब में उस तरह से जड़ें नहीं जमा पाई। अकाली जो है उनकी हालत अच्छी नहीं है। यानी कांग्रेस के लिए एक बहुत बेहतर चांस इस वक्त बन रहा था पंजाब में, और कांग्रेस की उम्मीद भी थी। लेकिन अब जिस तरह कम से कम 30-35 राउंड मीटिंग हुई कांग्रेस पंजाब को लेकर के, जी हाँ,